सितारा यासीन पर रिएक्शन ना देने की वजह सॉफ्ट कॉर्नर किस वजह से पैदा हुआ और क्यों इस तरह से मैंने किया। सब लोग मुझसे यही बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका जवाब देने वाली हूँ मैं आज। और साथ ही बात करेंगे हम नैना साहिबा ने जो रिएक्शन दिया है लेट नाइट को, और साथ ही जो उनकी सुबह व्लॉगिंग उभर कर आई है तो बहुत ज़्यादा ही मेरे ख्याल में उभरी हुई थी, तो उस पर बात करने वाले हैं हम। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी जल्दी से कर दें सब्सक्राइब मेरे चैनल को और साथ में लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जनाब बहुत सारे इस टाइम यूट्यूबर्स हैं जो कि सितारा यासीन पर बात करना जिन्होंने छोड़ दी हुई है। मिसाल के तौर पर प्रोफेसर आज़म को ही ले लें, जिन्होंने सबसे पहले इस बात को क्लियर किया था कि सलमा यासीन सच्ची हैं या नहीं हैं। तो मुसलसल इतने महीनों से वो सितारा यासीन के ख़िलाफ़ ही बात कर रहे थे। तो लेकिन अब देख लें कि कल से उनका भी इस तरह का आ रहा है कि वो सितारा पर मतलब काफ़ी दिनों से वो अपनी व्लॉगिंग की तरफ जा रहे हैं और सितारा पर बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस बात को मैंने समझा है, जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करने जा रही हूँ, कि मुझे जो खुद फील हुआ है कि देखें कि जैसे ही स्टार्ट में सलमा वाला ये मामला सामने आया था तो उसके बाद ऐसे हालात हुए कि कुछ दिनों के लिए तो सितारा यासीन मंज़र से गायब हो गई और इतना कुछ उनके बारे में बोला गया, इतना कुछ बोला गया। तो एक औरत होने के नाते मुझे लगा कि अब शायद कभी भी वो लोगों का सामना नहीं कर पाएंगी, वो कभी भी दोबारा कैमरे के आगे नहीं आएंगी, उनका चैनल ख़त्म हो जाएगा। और बहुत से लोगों ने इस तरह का आइडिया लगाया होगा और बहुत से लोगों ने इस चीज़ की कोशिश भी की होगी। तो फिर भी मतलब जब भी मैं उसको सामने देखती थी तो मुझे हैरत होती थी कि ये औरत अगर ज़िंदा है तो ज़िंदा कैसे है, और अगर ज़िंदा है भी सही तो किस तरह ये लोगों को फेस कर रही है, किस तरह ये सामने आ रही है। मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी बातें जब किसी भी इंसान पर होती हैं तो उसके अंदर ये सारा कुछ बाकी नहीं रहता कि वो लोगों को फेस करे या फिर दोबारा से अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू करे। तो ऐसी बहुत सारी बातें थीं। तो उस टाइम तो मैं बस सिर्फ ऑब्ज़र्व करती रही, मैं देखती रही, और जिस गंगा में मतलब मैंने हाथ डाला हुआ था तो मैं उसमें चलती रही उस तरह से ही। लेकिन बार बार मुझे रियलाइज़ होता था कि एक इंसान को अगर इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, मतलब कि सुबह शाम दिन रात बहुत सारे लोग एक इंसान के पीछे लगे हुए हैं। अब देखें कि आखिरकार लोग जो हैं वो थकते जा रहे हैं, चुप होते जा रहे हैं, क्योंकि उस औरत ने बोला नहीं, वो खामोश रही। और खामोश रहने की वजह से मुझे हैरत होती थी कि इंसान मतलब एक इंसान होता है वो फट पड़ता है किसी ना किसी बात पर, कभी ना कभी वो फट पड़ता है और फिर वो ऐसा कुछ कर जाता है कि लोग हैरान हो जाते हैं। और अभी इसी के ही इंतज़ार में थे कि ये मतलब ये अब व्लॉगिंग छोड़ देंगी, ये नहीं आएंगी। तो लेकिन फिर उनमें इतनी हिम्मत पता नहीं अल्लाह ताला देते थे, ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा, तो फिर वो वैसे ही एफ़र्ट करके वो सामने आ जाती थी। और फिर ये भी था कि चलो जो भी कर रही हैं, जिस तरह की भी व्लॉगिंग कर रही हैं, तो अपने बच्चों के लिए ही कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए ही आगे वो आ रही हैं। तो जब उन्होंने मुसलसल किसी को जवाब नहीं दिया तो फिर मैं इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गई कि क्यों, मतलब एक इंसान ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके अंदर मैं एक औरत होने के नाते इस तरह सोच सकती थी कि मुझे लगता था कि अब सितारा यासीन कभी भी व्लॉगिंग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जितनी बातें उन पर हो चुकी हैं तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा उनके साथ। लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत को सलाम है कि अभी तक उन पर जिस तरह से बातें की जा रही हैं और फिर भी वो सामने आ रही हैं और किसी न किसी तरह से अपने चैनल को लेकर चल ही रही हैं, चाहे कि उनके व्यूज़ कम आ रहे हैं या जो भी हो रहा है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए ये
मेहनत कर रही हैं। और व्लॉगिंग वाकई बहुत मुश्किल है, कैमरे पकड़कर मोबाइल पकड़कर मतलब हर वक्त आपको अटेंशन रहना, ये एक मुश्किल काम ही है। कोई भी काम वैसे तो आसान नहीं होता, या कुछ भी हलाल रिस्क कमाना जो है वो बिल्कुल आसान नहीं होता, तो उसके लिए मुशक्क़त तो करना ही पड़ती है। तो इस वजह से भी मेरे दिल में कुछ इस तरह की बातें आई कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही, मतलब कि मुझे कोई हक नहीं पहुंचता। कि अभी कुछ देर पहले ही इस तरह के कमेंट्स आए हैं कि किसी की ज़ाहिरी बेस पर आप उसको अच्छा होने का सर्टिफिकेट नहीं दे दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं यही सवाल करूँगी अपनी उस सिस्टर से कि हम होते कौन हैं किसी को किसी भी चीज़ का अच्छा या बुरे होने का सर्टिफिकेट देने वाले, ठीक है ना। ये चीज़ तो अल्लाह के पास है इस बात का हक कि वो ही सर्टिफिकेट थमाएगा इंसानों के हाथ में रोज़े हशर, अच्छा या बुरा होने का, नेक या बद होने का। तो हमारी तो कोई मजाल ही नहीं है इस चीज़ की। और दूसरी बात ये कि जब एक इंसान ज़ाहिरी तौर पर बता रहा है, दिखा रहा है कि वो ईमान की तरफ जा रहा है, उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसमें ईमान ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्यों खोज लगाएं अंदर की। मतलब कि हमारा इस्लाम तो ऐसा है कि हमें तो हमसायों के घर भी झांकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक हमसाए के घर भी अगर झांका जाए तो वहीं पर आंख फोड़ देने का हुक्म है। मतलब टोह तो हम बिल्कुल, हमारी शरीयत में है ही नहीं कि तजस्सुस करना, टोह लगाना, किसी के पीछे जाना। तो जब एक इंसान पूरी दुनिया के सामने आकर कह रहा है कि मुझे जो है दीन की तरफ रग़बत हो रही है, मैं इसकी तरफ जाना चाह रही हूँ, तो फिर हम क्यों अंदर की तरफ तक जाएं कि ये सच है या नहीं है, ये धोखा दे रहा है या नहीं है। तो जो झूठ होता है वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। अगर होगा झूठ तो वो भी सामने आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। तो बस ये कुछ बातें थी, और जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने वाली थी। बहुत से लोग थे जो मुझसे सवाल कर रहे थे, तो मैं ख़ुद भी इस बात से कंफ्यूज हो गई कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो जब मैंने सोचा, अपने आप को खंगाला, तो मुझे लगा मेरा इस तरह का कोई हक नहीं बनता कि मैं इस बात पर जो है वो बात करूं। तो और भी मतलब बहुत इश्यूज़ हैं दुनिया में। तो खैर अभी हम बात करने वाले हैं, और अगर आप मुत्तफ़िक हों तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, नहीं हों तो तब भी बताइएगा। गुस्सा बिल्कुल मत कीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को, और मैं रॉन्ग वे पर जा रही हूँ तो समझाइएगा प्लीज़ मुझे, ठीक है ना। तो फिर आगे हम बात करते हैं जी। जिस तरह से सबसे पहले तो मतलब नैना के जो हस्बैंड हैं, उनका इस तरह से नहीं करना चाहिए था। किसी भी लेडी के बारे में रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। उनको नहीं बुलाया गया तो एक अलग बात है वो। और फिर आगे से दिलबर यासीन ने ही मतलब उनके ऊपर बातें कर दी, अपनी बहन और बहनोई के ऊपर। फिर जिसकी बिना पर नैना यहाँ पर कह रही हैं कि उनकी और उनके हस्बैंड के दरमियान जो है वो बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनकी लड़ाइयाँ ओरिजिनल होती हैं या सुलह ओरिजिनल होती है। मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं समझ आई, क्योंकि हस्बैंड के साथ अगर थोड़ी सी भी बात हो जाए तो बंदा बात करने को भी दिल नहीं करता। ऐसे होता है कि जब औरत के दिल में गुस्सा हो या कुछ हो, तो फिर ये दोनों कैसे इकट्ठे शॉपिंग कर रहे थे, कैसे मतलब सारा कुछ कर रहे थे, क्योंकि इनमें तो बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। और लड़ाई भी इस हद तक जा पहुंची थी कि नैना के हस्बैंड ने उसको डिवोर्स देने के लिए कह दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि तुम अपने भाइयों को सपोर्ट करती हो। जबकि अगर रात वाला रिएक्शन देखा जाए नैना का, तो नैना उसमें क्या फरमा रही थी कि मैंने जाहिद खान से कहा कि ख़बरदार, तुमने अगर मेरे भाइयों पर कोई बात की, उनको टेंशन देने के लिए, उनको मतलब तंग करने के लिए मैं हूँ, मैं काफ़ी हूँ। मतलब ये किस तरह की प्रोटेक्शन है इसकी कि अपने ही भाइयों को कह रही कि उनको अगर कोई टेंशन देनी हो, कोई तकलीफ़ देनी हो तो उसके लिए मैं हूँ पड़ी है, मैं किसी को इजाज़त नहीं दूँगी कि कोई और तकलीफ़ दे, मैं ख़ुद ही दूँगी। अच्छा, तो दूसरी बात मुझे ये बड़ी हैरत अंगेज़ लगी है इनके दरमियान सुलह जो करवाने वाली खातून है, मतलब बड़ी सारी खातून है, वो कौन है? वो अलीना हैं। और वो बड़े मज़े से कह रही है कि अब मैंने इनको समझा दिया हुआ है
कि आइंदा आपने इस तरह नहीं करना। मतलब कि और कोई नहीं बचा दुनिया में समझाने के लिए। समझाने वाली ख़ुद कौन है, जिसको ख़ुद कख भी समझ नहीं है किसी भी बात की, जिसके मतलब जो ये हुचे किस्म के यहाँ पर आकर व्लॉगिंग करती हैं और हरकतें करती हैं, उनसे मैं ख़ुद बेजार हूँ। तो यहाँ पर वो समझा रही हैं और वो ये भी साथ कह रही हैं कि जब मैं बोलूँगी तो फिर सबको आग लग जाती है। और वो दिलबर के बारे में भी बात कर रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर तो वैसे नैना ने तो टोटली कह दिया है, सबके सामने कह दिया है कि मैं अपने भाइयों के साथ ताल्लुक़ नहीं रखूँगी, जबकि बाबर तो मुसलसल इसके साथ ताल्लुक़ भी रख रहा था और मतलब इसको उसने इनवाइट भी किया था और भी मतलब बहुत कुछ था, आता जाता था इसके घर में भी। लेकिन यहाँ पर जो असल बात मुझे ये समझ आई है वो ये कि इन्होंने जो नई लुक क्रिएट की है अपने भाई की, मुझे नहीं पता वो इनका कौन सा भाई है, ये शाहरुख का भाई है, इसका भाई है, कौन लगता है ये मुझे नहीं सही में पता, मुझे बताइएगा आप लोग। तो उसकी जो लुक क्रिएट की है वो खैर न्यू लुक तो मुझे कहीं नहीं लगी, लेकिन हाँ नए कपड़े उसको दिलाए थे, लेकिन साथ में उसकी कीमतें बताना नहीं भूली ये। और मतलब कि आप अगर कोई भी भलाई कर रहे हो, 2-3 दिन पहले आपने गार्ड को, जो गार्ड अंकल हैं नीचे आपके गेट के पास होते हैं, उनको आपने पैसे दिए गेम खेलते हुए, वो भी आपने पूरी दुनिया को दिखाया कि आप कितनी चैरिटी करती हैं। और यहाँ पर आप एक एक चीज़ की कीमत बता रही हैं, तो वो भी मुझे जो है कुछ दिन पहले जो मरियम फ़ाहद हैं उनके लिए भी मुझे ये बहुत बुरा लगता था कि वो भी एक एक चीज़ की कीमत बताती थी। तो जिसको मतलब अच्छा नहीं लगता कि आप अगर चाहे वो अपने लिए कुछ कर रहे हो या फिर आप औरों के लिए कर रहे हो, तो आपको ये शो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ये सारा कुछ जो है वो दिखावे में आ जाता है, तो फिर रिया का सवाब बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो यही कहूँगी कि मैं अगर इस तरह का अगर कोई भी आप काम करें, तो हदीस में तो ये आता है कि दायां हाथ अगर खर्च करता है तो फिर बाएं को भी ख़बर ना हो, लेकिन आप तो खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया को दिखाकर जो है वो कर रही होती हैं। लेकिन बस है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा कमी है, हर चीज़ की कमी है। जहालत कहूँगी मैं इसको, क्योंकि इवन के जिस मॉल में ये गई हैं इनको नाम पढ़ना भी नहीं आ रहा था और तबीयत इनकी ऐसी ख़राब होती है कि पता ही नहीं होता, पूरा दिन ये अपना उछल कूद करती रहती हैं, लेकिन फिर अचानक ही इनको दौरा पड़ता है इनकी तबीयत ख़राब होने का। कुछ समझ नहीं आती इनकी तबीयत किस वजह से ख़राब है, क्या इनको मसले मसाइल हैं, लेकिन व्लॉगिंग में ये अच्छा खासा उछल कूद रही होती हैं और पूरे घर में किसी भी काम को ये हाथ नहीं लगाती, किसी भी चीज़ को, बस कभी कभार अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हैं या इस तरह कुछ। और रूम भी सफाई कर, रूम भी क्लियर अगर इन्होंने करवाना हो तो अपने हस्बैंड से करवाती हैं। तो खैर जो भी हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके, और नाराज़ नहीं होइएगा, मेरी बात को समझिएगा। तो अगर आप लोग मुझे मज़ीद कुछ समझा सकते हैं तो समझा कर देख लें, हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा इस बारे में जानते हों। तो खैर मिलते हैं फिर नए रिएक्शन के साथ। बहुत सारा ख्याल रखें अपना, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।